जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसी घटना के विषय में जिसके विषय में जानकारी होना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना के बाद भारत के जो 3 सच्चे वीर सपूत थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के विषय में, जो कि लाहौर में की गई थी। ये हत्या लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को की गई थी। मैं पहले इसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको समझा देता हूँ कि इसकी हत्या क्यों की गई थी। सैंडर्स की हत्या का जो मेन कारण था वो थी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में जो भारतीय थे वो एक मार्च निकाल रहे थे लाहौर में, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। और अचानक से जो अंग्रेजी पुलिस थी उसने भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय जी को गंभीर चोटें आईं, उन्हें बुरी तरीके से लाठी से पीटा गया और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। जिससे जो भारत के युवा क्रांतिकारी थे वो बेहद ही आक्रोशित थे और बेहद ही आहत थे, क्योंकि लाला लाजपत राय जी एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं उन्हें एक सच्चे नेतृत्वकर्ता थे और देशभक्त व्यक्ति थे। इसी के बाद जो हमारे शहीद आज़म भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके साथियों ने एक प्लान बनाया कि वह जो लाला लाजपत राय जी की हत्या का हत्या ही कह सकते हैं इसको, और हम इसको तो और किसी शब्द में नेचुरल डेथ तो कहा ही नहीं जा सकता। हत्या का जो मुख्य आरोपी था उसको हत्या कर दी जाए। इसके लिए 17 दिसंबर का दिन चुना गया और लाहौर का जो पुलिस कार्यालय था उसके बाहर सैंडर्स को गोली मार दी गई। लेकिन इसमें एक गलती ये हुई कि उन्होंने जिस व्यक्ति को मारना था उसका नाम था जेम्स स्कॉट। जो लाला जी की हत्या का मेन आरोपी था वो जेम्स स्कॉट था, लेकिन जो भगत सिंह जी थे उनके साथियों ने गलती से जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि सैंडर्स ही जेम्स स्कॉट है, जिसके बाद वह वहां से फरार हो गए। और उसके बाद अंग्रेज जो अधिकारी थे या पुलिस थी उन्हें ढूंढती रही, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। आज़ाद जी को पकड़ना तो वैसे भी संभव नहीं था, क्योंकि उनके शब्द ही यही थे कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूंगा। और उनको तो मरते दम तक जो अंग्रेजी फौज थी वो जीवित नहीं पकड़ पाई थी। हत्या के चक्कर में एक साल में बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और उन पे बेहद ही यातनाएं की जा रही थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी और उनके साथी दिल्ली पहुंचे और वहां दिल्ली की जो सेंट्रल असेंबली थी वहां पे बम फेंके। लेकिन हाँ, वो बम ऐसे थे जिसमें सिर्फ स्मोक था। वह सिर्फ जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको चेताना चाहते थे और उसे जगाना चाहते थे कि जो भारतीय युवा है वह जाग चुका है और वह अब इस जो बर्बरता है उससे बर्दाश्त नहीं करेगा। के बाद उनको वहीं पर ही दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 1 साल तक उन पर केस चला और उनके ऊपर विभिन्न यातनाएं की गई। और लेकिन हाँ, वह नहीं टूटे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत के गद्दार शुरू से रहे, जिन्होंने ये बात बताई कि इस हत्याकांड में ये सभी लोग शामिल थे। इसी केसेस के चलने के बाद जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि 23 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई कि उस दिन इन तीनों क्रांतिकारियों को, महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाएगी लाहौर सेंट्रल जेल में ही। तीनों ही महान क्रांतिकारियों की फांसी से पहले 5 मार्च 1931 को तत्कालीन वायसराय इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने गांधी जी की कई मांगों को माना भी था। जिसमें गांधी जी ने अपील की थी कि वह अहिंसात्मक जो लोग हिंसा नहीं किए हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब कई सारी इसमें डिटेल थी, वो आप इतिहास की पुस्तकों में उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनसे ये भी मांग की गई थी कि वो भगत सिंह जी के लिए भी अपील करें कि उनको छोड़ दिया जाए या उन्हें फांसी की सजा तो कम से कम ना दी जाए। लेकिन गांधी जी ने तब ये कह के उस बात को मना कर दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। इस बात को लेकर के इतिहासकारों के बीच मतभेद भी है कि उन्हें कुछ लोग इसको ठीक मानते हैं, कुछ लोग नहीं ठीक मानते हैं। मैं नहीं ठीक मानने वालों के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को रोल मॉडल के रूप में देखता हूँ। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, आप लोगों की भी अपनी-अपनी चॉइस होगी। आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में
कि यह फैसला ठीक था या नहीं। लेकिन उसके बाद 23 मार्च 1931 को भारत के 3 वीर सपूतों को फांसी दे दी गई, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए और अपनी भारत माता के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके बाद जो भारत का युवा था वह जागा, वह उनका मोह गांधी जी से भंग भी हुआ। कई बार ऐसा देखा गया कि युवाओं ने गांधी जी के जो अनशन थे उसमें भाग लेने से मना भी किया, उनका विरोध भी किया। वो तो खैर आगे की घटनाएं घटित होती रहीं। लेकिन हाँ, लाहौर षड्यंत्र के तहत इन 3 वीर क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। और इस हत्याकांड में शामिल चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको पकड़ पाना मैंने पहले ही कहा संभव नहीं था, उन्होंने बाद में अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में मौजूद है, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है, वहाँ पे वह किसी अपने ही साथी से किसी प्रकार की मीटिंग करने गए थे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ विद्रोही और गद्दारों ने अपनी भूमिका निभाई, जिसके बाद आजाद जी लड़ते लड़ते उन्होंने जो अंतिम गोली बची खुद को मार ली। और उनके अंतिम वक्तव्य यही थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जीवित इनके हाथ नहीं आऊंगा। तो ऐसे ही वीर क्रांतिकारियों के कारण आज हम और आप आज़ाद हैं और अपनी बातों को खुले मंच पर रख पाते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीर हमारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का कुर्बान किया था। तब हम ऐसे बर्बर अंग्रेजों की कैद से आज़ाद हुए थे। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और मैं ऐसे ही विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।